जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। चौथा खंड चल रहा है, माधुर्य खंड, जिसका नाम है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। व्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: नीतिवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन तथा गोपेष्ट। उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा बैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थी, कुछ अजित पद वासिनी और कुछ ऊर्ध्व बैकुंठ लोक निवासिनी देवियां थी, कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियां थी। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणार विंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो, वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विवल हुई गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आईं। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगीं, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाढ़ से मर्म बिंद जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यंत रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है, यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। अहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होंगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड व्रजांगनाएं उनके पास आ गई और प्रेम से विवल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगीश्वर से पूछने लगी, योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें ये सब बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। प्रजांगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात है तो बताओ ना, हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। गोपियाँ बोली, मुने, तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम्हें तीनों काल का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से, उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाएं जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा, व्रजांगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है, तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। व्रज की वनिताओं, चिंता न करो, अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्रीहरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तदंतर माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। वीतिहोत्र, अग्निभुक, सांबु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, व्रजेश, पावन तथा शांत, ये व्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सबके सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील, सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दान परायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थीं। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थीं। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्रीहरि को आया देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने मानिनी श्री राधा से कहा, रंभोरु, चंद्रवदने, मधुमानिनी, स्वामिनी,
ललने श्री राधे हमारी यह सुंदर बात सुनो। ये व्रजभूषण नंदन नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी क्रीड़ा में निमग्न रहने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद, इत्र आदि पुष्परस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहाँ वे श्याम सुंदर भी मौजूद हों। ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए, यह कहावत सर्वत्र विदित है। तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से घिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए निकली। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियां लिए वे बहुसंख्यक व्रजांगनाएं एक साथ होकर चली। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वासंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नुपुरों से युक्त पैर तथा झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटी प्रदेश बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की। वे हास्ययुक्त गालियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थी। अबीर गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे व्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थी। वहाँ अबीर की करोड़ों मुट्ठियाँ एक साथ उड़ती थी। सुगंधित गुलाल के चूड़ भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय व्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में विद्युन्मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसरयुक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधिपूर्वक भिगोया। वहाँ जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहाँ होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप था जिनका नाम था देवस्पति नंद। उनके 1 सहस्त्र पत्नियां थी। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहाँ व्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना देवस्पति नंदराज की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेर कर गायों के लिए गोष्ठ बनाया। उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए देवस्पति को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं देवस्पति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गई और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विवल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा, प्रभो, निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमत के मन को भी मथ डालने वाला अर्थात मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्रीहरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोरपंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्रीहरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, अब जालंधर के अंतपुर की स्त्रियों के गोपी रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो। साथ ही उनके कर्मों को भी सुनो, जो सदा ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले हैं। सप्त नदी के किनारे रंग पतन
नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था जो सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न तथा विशाल था। वह 2 योजन विस्तृत गोलाकार नगर था। उस नगर का मालिक या पुराधीश रंगोजी नामक एक गोप था जो महान बलवान था। वह पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त तथा धन धान्य से समृद्धिशाली था। हस्तिनापुर के स्वामी राजा धृतराष्ट्र को वह सदा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में दिया करता था। एक समय वर्ष बीत जाने पर भी धन के मद से उन्मत्त गोप ने राजा को वार्षिक कर नहीं दिया। इतना ही नहीं, वह गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया। तब धृतराष्ट्र के भेजे हुए 10,000 वीर जाकर उस गोप को बांधकर हस्तिनापुर में ले आए। कई वर्षों तक तो रंगोजी कारागार में बंधा पड़ा रहा। बांधे और पीटे जाने पर भी वह लोभी गोप डरा नहीं। उसने राजा धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। किसी समय गोप नायक रंगोजी उस महाभयंकर कारागार से भाग निकला तथा रातों रात रंगपुर में आ गया। तब पुनः उसे पकड़ लाने के लिए धृतराष्ट्र की भेजी हुई शक्तिशाली बल वाहन से संपन्न 3 अक्षौहिणी सेना गई। वह गोप भी कवच धारण करके युद्ध भूमि में बारंबार धनुष के टंकार फैलाता हुआ तीखी धार वाले चमकीले बाढ़ समूहों की वर्षा करके धृतराष्ट्र की उस सेना का सामना करने लगा। शत्रुओं ने उसके कवच और धनुष काट दिए तथा उसके स्वजनों का भी वध कर डाला। तब वह अपने दुर्ग में आकर कुछ दिनों तक युद्ध चलाता रहा। अंत में अनाथ एवं भय से पीड़ित रंगोजी किसी शरणदाता या रक्षक की इच्छा करने लगा। उसने यादवराज कंस के पास अपना दूत भेजा। दूत मथुरा पहुंचकर राज दरबार में गया और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथों की अंजलि बांधे उग्रसेन कुमार कंस को प्रणाम करके करुणा से आर्द्र वाणी में कहा, महाराज, रंगपत्तन में रंगोजी नाम से प्रसिद्ध एक गोप है जो उस नगर के स्वामी तथा नीतिवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। शत्रुओं ने उनके नगरों को चारों ओर से घेर लिया है। वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपकी शरण में आए हैं। इस भूतल पर केवल आप ही दोनों और दुखियों की पीड़ा हरने वाले हैं। भौमासुर आदि वीर आपके गुण गाया करते हैं। आप महाबली हैं और देवता असुर तथा उद्भट भूमिपालों को युद्ध में जीतकर देवराज इंद्र के समान अपनी राजधानी में विराजमान हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को, कमलों का समुदाय सूर्य को, चातक शरद ऋतु के बादलों द्वारा बरसाए गए जलकणों को, भूख से व्याकुल मनुष्य अन्न को तथा प्यास से पीड़ित प्राणी पानी को ही याद करता है, उसी प्रकार रंगोजी गोप शत्रु के भय से आक्रांत हो केवल आपका स्मरण कर रहे हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।